आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ बच्चों, आज की स्टोरी है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। बच्चों, आपको तो पता ही है चिल्ड्रंस डे आने वाला है, यानी आपका दिन आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन की कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से सुनाऊं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत छोटे थे। वो स्कूल जाते थे। आपको पता है बच्चों, उनके पापा का नाम मोतीलाल नेहरू था। उनके पापा का एक अलग रूम था जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो वहीं उस रूम में 2 फाउंटेन पेन भी रखे हुए थे। बस तो एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल गए हुए थे। तो स्कूल से जब वो वापस आए तो हमारे चाचा नेहरू को जैसे ही पता चला कि उनके पापा घर में नहीं है, तो वो सीधे उस कमरे में चले गए और वहां जाकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर मेज पर रखे उन 2 फाउंटेन पेन पर गई। उन्होंने सोचा कि चलो एक मैं रख लेता हूँ, पापा को क्या पता चलेगा। अगर पापा को कुछ काम भी होगा तो वो इस एक पेन से कर लेंगे। अगर मैं एक पेन ले भी लेता हूँ तो ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी। बस यही सोचते हुए उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ एक फाउंटेन पेन ले लिया और फिर बाहर चले गए। शाम हुई, उनके पापा घर आए तो वो अपने कमरे में गए और फिर उनकी नजर मेज पर गई। उन्होंने देखा यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पेन है, उन्होंने तो 2 पेन रखे थे। उन्होंने तुरंत सारे जितने भी उनके घर में नौकर थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि उनका पेन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सारे लोग मिलकर ढूंढो। इसके बाद सारे जितने भी नौकर थे वो इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी पेन नहीं मिल रहा था। इधर जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि उनके पापा वही पेन ढूंढवा रहे हैं जो उन्होंने लिया है, तो वो सीधे अपने पापा के पास गए और उन्होंने बोला कि वाला पेन उन्होंने लिया है और वो उनके कमरे में रखा है। इसके बाद सारे नौकर उनके कमरे में जाते हैं। जो पेन पंडित नेहरू ने लिया था वो उनके कमरे से निकालकर मोतीलाल नेहरू के सामने लाकर रख देते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बहुत गुस्सा किया, बहुत ज्यादा। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत डर जाते हैं और वो अपने पापा से प्रॉमिस करते हैं कि अब से बिना पूछे वो कभी भी किसी की कोई चीज नहीं लेंगे। इसके बाद उनके पापा यानी मोतीलाल नेहरू भी यही कहते हैं कि हमें किसी की भी कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा ही किया। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना? हमें भी कोई सामान बिना पूछे किसी से नहीं लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आपको मैं चाचा नेहरू के बचपन से जुड़ा हुआ दूसरा किस्सा सुनाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब चाचा नेहरू छोटे ही थे तो उनके घर पिंजरे में एक तोता रहता था। चाचा नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू ने तोते की देखभाल का जिम्मा अपने माली को दे रखा था। तो एक बार क्या हुआ कि चाचा नेहरू स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि तोता उनको देखकर जोर जोर से बोल रहा है। अब चाचा नेहरू को लगा कि तोता पिंजरे से आजाद होना चाहता है। वो पहले इधर उधर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। उसके बाद वो पिंजरे के पास जाते हैं और पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है तोता आजाद होकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और चाचा नेहरू को बहुत प्यार से देखने लगता है। तोते को पिंजरे से निकालकर चाचा नेहरू बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे आजाद कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर माली आ जाता है जिसे तोते की देखभाल करने के लिए उनके पिता ने रखा था। वो आते ही चाचा नेहरू को खूब जोरों की डांट लगाने लगता है और कहता है, ये तुमने क्या किया, मालिक नाराज होंगे। लेकिन तभी पता है चाचा नेहरू क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि हमारा सारा देश आजाद होना चाहता है, तो तोता भी तो चाहता है ना आजादी। आजादी हम सबको चाहिए, आजादी तो सभी को मिलनी चाहिए, है ना। इसीलिए तोता भी चाहता था आजादी, तो मैंने उसे आजाद कर दिया। चाचा नेहरू की ये बात सुनकर माली कुछ भी नहीं कह पाता और चाचा नेहरू मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। तो बच्चों, हमें भी चाचा नेहरू की ये बात याद रखनी चाहिए, है ना। तो बच्चों, ये था चाचा नेहरू से जुड़ा हुआ दूसरा किस्सा। अब आपको सुनाती हूँ चाचा नेहरू के बचपन का तीसरा किस्सा। बच्चों, ये बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या हुआ, एक दिन सुबह वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी उनकी नजर अपने जूतों पर गई। जूते बहुत गंदे थे, तो उन्होंने क्या किया, जूतों पर पॉलिश करना शुरू किया। और जब वो पॉलिश कर रहे थे तो पता है, उनके पापा पंडित मोतीलाल नेहरू वहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा जूतों में पॉलिश कर रहा है। उनको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपने सारे नौकरों को जोर जोर से बुलाने लगे और साथ ही चिल्लाते हुए पंडित नेहरू से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जूतों में पॉलिश के लिए तो तुम नौकरों से भी कह सकते थे, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। अपने पापा की बात सुनकर पंडित नेहरू तुरंत कहते हैं कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों कराऊं। उनका ये जवाब सुनकर पंडित मोतीलाल नेहरू को बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। तो बच्चों, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, किसी भी दूसरे से अपना काम नहीं करवाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी चिल्ड्रंस डे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई 3 कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ अच्छा सीखा भी होगा। अब मेरा टाइम हो गया है जाने का। कल फिर मिलूंगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। लेकिन हाँ, जाते जाते आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और खूब एंजॉय करो। बाय बाय। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।